हम बीइंग अ नेशन लाड करते हैं, प्यार करते हैं, अफगानिस्तान को सपोर्ट करते हैं, हमारे भाई हैं और हमने हमेशा उनके बुरे वक्तों में सपोर्ट की। लेकिन ये क्या तरीका है? जोश दिखाओ, जरूर करो, सारा कुछ करो, बदतमीजी नहीं करो यार। आप धक्के मार रहे हो और गालियां निकाल रहे हो, ठीक है, आप गालियां निकालो, जो मर्जी करो, लेकिन ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। तो इसीलिए अल्लाह ने आपको सजा दी। मुझे पता नहीं है कौन है ये, नहीं ये आग के पीछे धक्का मार के छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी। बहरहाल मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज़ का। हम लाड करते हैं, प्यार करते हैं, पनाह देते हैं, रेफ्यूज एज अ रख के आपको लाड भी करते हैं, आपका मान सम्मान करते हैं, उसके बाद ये बदतमीजी। सो दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। का तीसरा वनडे मैच खत्म हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स ड्रेसिंग रूम से निकल के प्रेजेंटेशन सेरेमनी की तरफ जा रहे थे तो प्लेयर्स का पहले एक ग्रुप अंदर चला गया और दूसरा ग्रुप सीढ़ियां उतर के, क्योंकि दोनों साइडों के ऊपर फैंस खड़े हुए थे, तो नीचे उतर रहा था। तो उस दौरान दो क्रिकेट फैंस, जिनमें एक फैंस बताया जा रहा है कि वो अफगानी था और एक फैन जो है वो पंजाबी था, उन्होंने पाकिस्तान टीम के प्लेयर्स को गालियां दी। सबसे पहले बाबर आजम को बुरा भला कहा तो प्लेयर्स इग्नोर करके चले गए। नसीम शाह को बुरा भला कहा, इग्नोर करके प्लेयर्स आगे चले गए। लेकिन जब खुशदिल शाह और इरफान नियाजी वहां से गुजर रहे थे तो तब खुशदिल शाह ने वहां पे रुक के उसको रोकने की कोशिश की, जवाब भी दिया। और फिर खुशदिल शाह उस अफगानी फैन और जो उनके साथ एक पंजाबी फैन था उनकी तरफ लपके और उनको रोकने की कोशिश की। इस दौरान खुशदिल शाह को फिर सिक्योरिटी के एहलकारों ने काबू कर लिया। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं जिसमें खुशदिल शाह को रोकने की कोशिश की जा रही है, बेसिकली खुशदिल शाह उनको रोकना चाह रहा था। मैंने इस स्टोरी को चेक करने की कोशिश की है कि असल में एक्चुअल वाकया क्या पेश आया है। शायद एक दो क्रिकेट फैंस ने इस वाकये की वीडियो भी बनाई है और अभी तक ये वीडियो सामने नहीं आई है। मैंने वहाँ फटाफट जब ये वाकया हुआ तो हम लोग क्योंकि प्रेजेंटेशन सेरेमनी को देख रहे थे, तो जब पहुंचे और इस वाकये को चेक करने की कोशिश की तो फैंस की तरफ से हमें वीडियो क्लिप नहीं दिया गया, जबकि वहां पर प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स खड़े थे तो उन्होंने दो ये फोटो बना लिए। और बाद में फिर मैंने खुशदिल शाह की मेरी खुद उनसे बात हुई, पाकिस्तानी टीम के मीडिया मैनेजर से, पाकिस्तानी टीम के सिक्योरिटी मैनेजर से, तो सबने इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर खुशदिल शाह को भी गालियां दी गई, बाबर आजम को भी गालियां दी गई और पाकिस्तान टीम को और पाकिस्तान के बारे में भी बुरा भला कहा गया। पहले हमारा खदशा था कि ये शायद, मेरा अपना ये खदशा था कि शायद ये पाकिस्तानी फैंस हैं, बट बाद में जब हमने तस्दीक की तो पता चला कि पश्तो के अंदर, क्योंकि बहुत सारे क्रिकेट फैंस जो ऑन स्पॉट खड़े थे उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की कि पश्तो के अंदर जो है वो बहुत जोर से बुरा भला पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स को, बाबर आजम को, नसीम शाह जब गुजरे उनको भी अब्यूज किया गया। और फिर खुशदिल ने वहां रुक के इनको जवाब दिया और खुशदिल इनकी तरफ लपके और सिक्योरिटी को खुशदिल शाह ने कहा कि ये पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तान को ये फैंस बुरा भला कह रहे हैं और गालियां दे रहे हैं। और गालियां भी मां बहन की गालियां मुझे बताया गया है दी गई, जो कि बहुत ही घटिया, बहुत ही चीप हरकत है। मुझे ना ऐसा लगने लग गया कि पाकिस्तान की जो टीम है ना जय शाह से ट्रेनिंग ले रहा है। क्यों, मैं आपको बताता हूं। सेकंड ओडीआई हारे, उसके कुछ घंटों के बाद पीएसएल का एंथम रिलीज कर दिया ताकि जो फैंस है उनका गुस्सा ठंडा हो जाए। तीसरा ओडीआई हारे, खुशदिल शाह का फड्डा आ गया, खुशदिल शाह अफगानी फैन से लड़ रहा है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान इतना बुरे तरीके से हारा, लेकिन वो कहते हैं ना हुब्बे वतनी सामने आ गई। लोगों ने कहा कि भाई ऐसी की तैसी हार गई साइड पे, हमारे लड़के को ऐसे कैसे कह दिया। अब कोई पाकिस्तानी इस पर पाकिस्तान की शर्मनाक हार के ऊपर बात नहीं करेगा। अब सब बात करेंगे खुशदिल शाह की लड़ाई के ऊपर। हालांकि जब तस्वीरें सामने आई, मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मुझे रियलिटी पता नहीं थी ना। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। खुशदिल शाह की दो तस्वीरें आई, एक के अंदर उसको लोगों ने पकड़ा, दूसरे के अंदर वो शर्ट उसकी ऊपर हुई है, मारने जा रहा है फैन को। मैं देख के हैरान हो गया, मैं परेशान हो गया, भाई इसको क्या हो गया, ये क्या फड्डा हो गया। मुझे लगा जैसे कि आप सबको लगा होगा कि नहीं यार फैन ने कुछ बुरा भला बोल दिया, जैसे हारिस रऊफ को यूएसए में बोला था तो ये गुस्सा कर गया। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि खुशदिल शाह को ऐसे गुस्सा नहीं करना चाहिए, खुशदिल शाह को कंट्रोल रखना चाहिए। फैंस तो फैंस है, आप बुरी परफॉर्मेंस दिखाओगे लोग बोलेंगे। लेकिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। मैंने कहा कि जब तक मुझे पूरी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक मैं इस पर बात नहीं करूंगा। जैसे कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथों से बजती है, इसी तरीके से खुशदिल शाह को गुस्सा ऐसे नहीं आया। फैंस तो बुरा भला बोल रहे थे। हुआ क्या कि
2 से 3 अफगानी फैंस भी थे ग्राउंड के अंदर। उन्होंने पश्तो के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को बुरा भला बोला, खुशदिल ने बर्दाश्त कर लिया, क्योंकि खुशदिल शाह को भी पश्तो आती है। फिर उसने पाकिस्तान को बुरा भला बोला। जब बात थी प्लेयर्स की हद तक, तब पाकिस्तानी टीम सुकून में रही। लेकिन जब उसने पश्तो के अंदर, पश्तो लैंग्वेज के अंदर पाकिस्तान को बुरा भला बोला, खुशदिल शाह को समझ आ गई पश्तो की जबान, उसने पश्तो के अंदर उसको जवाब दिया। फिर उसने आगे और पंगाबाजी की, जिसकी वजह से जब आपको पता है फिर पठान जो होते हैं फिर उनसे कंट्रोल नहीं होता। खुशदिल शाह का दिमाग घूम गया, उसको मारने जा रहे थे। अब यहां पे 2 पहलू है। पहला पहलू कि खुशदिल शाह ने पाकिस्तान को किसी ने बुरा भला बोला, पाकिस्तान के लिए वो लड़ने चला गया, जो कि आप एज अ पेट्रोटिज्म बात करें तो सही है, पाकिस्तान सबसे ऊपर है। लेकिन दूसरा पहलू है स्पोर्ट्समैन। मैं ये समझता हूं कि खुशदिल शाह एक स्पोर्ट्समैन है, उनको कंप्लेन करनी चाहिए थी सिक्योरिटी से, उसको मारने के लिए आगे नहीं जाना चाहिए था। सबसे पहले चल के जा रहे थे, मैच खत्म हो गया, प्रेजेंटेशन का वक्त आ गया, नसीम शाह चलते हुए जा रहे थे, तो नसीम शाह को गालियां पड़ी पश्तो के अंदर। नसीम शाह ने मुड़ के देखा, बंदे को घूरा, वापस चला गया और नसीम शाह वहां से चला गया। फिर उसके बाद आए बाबर आजम और खुशदिल शाह एक साथ, और उनके थोड़ा सा पीछे था इरफान खान नियाजी। अब बाबर आजम और खुशदिल शाह जब आए तो एक पंजाबी में भी जो दूसरी बंदा उनके साथ कंपनी कर रहा था पश्तो बोलने वाले के साथ, वो पंजाबी जबान का बंदा था। उसने पंजाबी में बात की है, उसने बाबर को भी कुछ बात की और उसने कुछ खुशदिल शाह को भी बोला, और इरफान खान नियाजी पीछे था और ये सब कुछ वो इरफान खान नियाजी देख रहा था। अच्छा, वो जो कहानी आई है कि खुशदिल शाह मुड़ा और खुशदिल शाह ने बोला, अब सबसे पहले नसीम शाह आया, नसीम शाह को पश्तो में गालियां पड़ी, नसीम शाह ने घूरी मारी, इग्नोर करके चला गया। बाबर खुशदिल आए, बाबर और खुशदिल को भी जुमले पड़े, और वो जुमले क्या थे, जहां से एक्चुअली फाइट स्टार्ट हुई है वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, जिस पे खुशदिल शाह पीछे पलटा है और खुशदिल शाह ने उस फैन को बातें सुनाई है कि ये बातें मत करो। तो वो ये था कि आपको सबको पता है कि रिजवान ने खुद इटसेल्फ, सोशल मीडिया से तो हर ही कोई वाकिफ है, वो एक लर्न की टर्म बड़ी मशहूर और एसोसिएट हो गई है पाकिस्तान के साथ, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी से हार ही रहे हो, सो हर मैच के बाद हम भी इस्तेमाल करते हैं, हाजी आज लर्न मिल गया। सो कुछ इसी जुमरे के वो डायलॉग थे कि पाकिस्तान को आज लर्न मिल गया, पाकिस्तान घर वापस लर्न लेके जाएगा, लर्न LEARN, लर्न लेके जाएगा। उस पे यहाँ सारी बहसबाजी स्टार्ट हुई। फैन ने कुछ और बोला, मैं तो आपको सेंसर करके बता रहा हूँ, तो लर्न नहीं था एक्चुअली। सो ये एकेडमिक वाला लर्न नहीं था, आपकी इमेजिनेशन वाला लर्न था। सो उसको ये बोला गया, उसके बाद खुशदिल शाह वहां पलटा, खुशदिल शाह ने उसको बातें सुनाई, और फिर जो आगे से जवाब में बात आई, वो जवाब में एक आप कह लीजिए एक रेशियल स्लर कह सकते हैं, या आप एक मुल्क के बारे में कह सकते हैं। तो वो जो पश्तो ये जो 2 इंडिविजुअल्स हैं, ये दोनों पठान नहीं थे। इसमें से एक पठान थे जो पश्तो में से बात कर रहे थे और एक पंजाबी थे। अच्छा, अब ज़बान की बुनियाद, क्योंकि जो इर्द-गिर्द लोग हैं, जो वहाँ सोर्सेज़ हैं, वहाँ से भी कन्फर्म हुआ, क्योंकि इसकी कोई वीडियो नहीं बनी जब ये बातें की जा रही थी। तो सब एक खलबली मच गई। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्पोर्ट मीडिया के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे मुकाबले खत्म होने के बाद पाकिस्तान बुरी तरीके से लगातार हार रही है, जिसको देखकर पाकिस्तानी जो फैंस थे वहां पे वो भड़क उठे। उसके बाद से सबसे बड़ी वीडियो वायरल आ रही है कि खुशदिल शाह के साथ जो अफगानिस्तान के फैंस थे उन्होंने बदतमीजी की और अफगानिस्तान के फैन ने खुशदिल शाह को और पूरी टीम को गालियाँ दी। पूरी टीम को गाली देने पर खुशदिल शाह भड़क उठे और अफगानिस्तान फैन की तरफ मारने के लिए लपके, और सिक्योरिटी ने उनको पकड़ा। और इसकी वीडियो जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसको देखकर पाकिस्तान की मीडिया और जो शोएब अख्तर हैं, पाकिस्तान के लेजेंड खिलाड़ी, वो भड़क उठे हैं अफगानिस्तान के ऊपर कि आपको हम इतना ज़्यादा लाड प्यार करते हैं, उसके बावजूद से आपकी तरफ से ये हरकत देखने को आती है। आप एक क्रिकेट फैंस को ये गालियाँ देते हैं। और कुछ पाकिस्तानी मीडिया का कहना ये है कि ये पाकिस्तान अपनी हार छुपाने के लिए ये सब कर रहा है, कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें बातें होने लगे जिससे हमारे हार के बारे में कोई बात ना करे। और ये बात सही भी है, क्योंकि कुछ इतना ज़्यादा पाकिस्तान मैचेस हार रहा है, इतना ज़्यादा मैचेस हार रहा है, और उसके बाद से जो मोहम्मद रिजवान का जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस आया, उसमें मोहम्मद रिजवान ये कह रहे हैं कि हम PSL में कमबैक करेंगे। तो ये कितनी शर्मनाक बात है। आपको ये नहीं पता है कि एक इंटरनेशनल लेवल का मैच, लोग आपको प्यार करते हैं इंटरनेशनल लेवल के लिए, आपको अपने देश के लिए प्यार करते हैं कि आप अपने देश के लिए खेलते हैं, और आप बात कर रहे हैं कि हम PSL में खेलेंगे। PSL की क्या औकात है अपने देश के आगे। ये सब चीज़ों को देख कर भी यही लगता है कि पाकिस्तान ये प्रोपोगेंडा कर रहा है, और पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो ये प्रोपोगेंडा करना चाहते थे, किसी तरीके से खबरों में आना चाहते थे कि खबर ये फैल जाए, अफवाह फैल जाए, या फिर इसके बारे में बात होने लगे सोशल मीडिया पे कि खुशदिल शाह की लड़ाई के बारे में और हमारे हार के बारे में कोई बात ना करे। ये सब चीज़ों को छुपाने के लिए, हार को छुपाने के लिए ये सब चीज़ की साजिश की गई है। और साथ ही साथ ये बहुत ही बड़ी चीज़ है कि आप किसी प्लेयर को ऐसे गाली देते हैं, और ये पाकिस्तान टीम की यही औकात बची है कि कोई भी आता है ऐरा गैरा और पाकिस्तान टीम को गाली दे के चला जाता है। ऐसे इंडियन फैंस को गाली देने की हिम्मत किसी के
क्राउड में नहीं है। और क्राउड हमेशा कुछ भी जिस हद तक ये अफ़गानिस्तान फैंस ने पाकिस्तानियों को गाली दी है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मनाक है। और पाकिस्तानियों को ये चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए कि आखिरकार एक लड़का जो कि अफ़गानिस्तान से आता है और वो इतना बुरा भला कह रहा है आपको, तो आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपकी लेवल इतना ज़्यादा गिर गया है, आपकी क्रिकेट स्किल इतनी ज़्यादा गिर गई है कि आपको कोई भी ऐरा गैरा आके गाली, माँ बहन की गाली दे के चला जाता है। तो दोस्तों, ऐसे आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसे वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।